यस, हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति मालविया। आज हम एक नए चैप्टर के साथ में मिल रहे हैं। तो हमारा जो नया चैप्टर है वो है द एटमॉस्फेयर। ओके, एटमॉस्फेयर, लास्ट क्लास में आपने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा होगा कि एटमॉस्फेयर क्या है। एटमॉस्फेयर मतलब हमारे चारों तरफ की जो परिस्थितियाँ जो होती हैं, हमारे चारों तरफ जो भी है वो हमारा एटमॉस्फेयर है। और इस एटमॉस्फेयर में हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, है ना। और ये एटमॉस्फेयर जो है इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, है ना। इन सब चीज़ों से वो लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स से मिलकर ये बना हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 16, एटमॉस्फेयर। तो वी विल स्टडी अबाउट composition of the atmosphere, weather and climate, structure of the atmosphere and cyclone। हम इनके अंतर्गत ये हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो एटमॉस्फेयर का सबसे इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट कंपोनेंट जो है वो है हमारा बायोस्फीयर, मतलब इकोसिस्टम जहाँ पर कि हम रह रहे हैं, है ना। उसमें एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, छोटे बड़े इंसेक्ट्स वगैरह है, सभी कुछ हैं, है ना। लिव वन सेल ऑर्गेनिज्म वगैरह यहाँ पर है, तो उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है ना। और ये इकोसिस्टम, ये हमारा इकोसिस्टम एज लाइफ ऑन द अर्थ ओनली पॉसिबल ड्यू टू इट, मतलब ये हमारा एक इकोसिस्टम है। बायोस्फीयर एक इकोसिस्टम है कि मतलब जहाँ अर्थ पर, केवल अर्थ पर ही लाइफ हमारी पॉसिबल है। इट एक्सटेंड अप टू 100 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, और ये अर्थ सरफेस से 100 किलोमीटर अबव है। इट इज़ थिक गैसेस एनवलप्स। अब इसमें क्या है, हमारे जो एटमॉस्फेयर है इसमें थिक गैसेस हैं, मतलब कुछ गैसेस हैं, भारी गैसेस है, थिक, विच रैप्स द अर्थ, जो कि हमारे अर्थ को व्रैप कर लेती है, कवर कर लेती है, फ्रॉम ऑल साइड, चारों तरफ से, एंड इज अटैच्ड टू द अर्थ सरफेस बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये अर्थ सरफेस का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे ही अटैच रहता है। ये जो एनवलप्स जो है वो अटैच रहता है, अटैच मतलब पकड़ा हुआ रहता है, होल्ड करके रखता है वो। विदाउट इट द कंडीशन ऑन द अर्थ वुड बी लाइक दैट ऑन द मून विच हैज़ एक्सट्रीमली हॉट डे। और इसके बिना, यदि ये एनवलप्स नहीं होता, है ना, मतलब जो एयर का जो एनवलप्स है यदि वो नहीं होता तो हमारा जो लाइफ जो होती ना वो इतनी, मतलब एक्सट्रीम हॉट होते, डे जो होते वो बहुत ज़्यादा हॉट होते, एंड बिटरली कोल्ड नाइट, और जो नाइट होती वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होती। क्यों होती? क्योंकि यदि हमारे ऊपर, यदि ये एयर के ब्लैंकेट यदि नहीं होते, है ना, अगर हमारे यहाँ नहीं होती, एयर मतलब हवाएं, है ना, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, मतलब जो कि हमारे जो हमारा एनवलप्स है, गैसियस एनवलप्स है, उसको वो होल्ड करके रखता है। तो अगर ये नहीं होता, अर्थ में अगर ये नहीं होता, तो जो दिन है वो बहुत ज़्यादा गर्म होते और जो रातें हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती। देयर वुड बी नो लिविंग क्रिएचर्स विदाउट द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में कोई भी लिविंग क्रिएचर रहता ही नहीं, क्योंकि वो रह ही नहीं सकते थे भाई। ना हम बहुत ज़्यादा गर्मी में रह सकते हो, ना बहुत ज़्यादा ठंड में रह सकते हैं। नाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट वाई वी टॉक नॉट टू पॉल्यूट इट। और हमको ये समझना होगा कि अब हमको इसको पॉल्यूट क्यों नहीं करना है ना। वाई वी टॉक नॉट टू पॉल्यूट इट, कि हमको इसको पॉल्यूट क्यों नहीं करना। हम अब इसको, इसके लिए हम इसका अध्ययन करें। तो हम सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कॉम्पोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के कॉम्पोनेंट, मतलब कॉम्पोनेंट होता है यानी तत्व। ओके, मीन्स एटमॉस्फेयर किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं एटमॉस्फेयर इज कॉम्पोज ऑफ मिक्स ऑफ सेवरल डिफरेंट गैसेज इन डिफरेंट अमाउंट, मतलब सेवरल, कई प्रकार की गैसेज रहती हैं जो कि अलग अलग मात्रा में होती हैं। अंडरस्टूड, बिल्कुल सही, मैंने आपको सीधे तौर पे समझा दिया। कई डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैसें होती हैं जो कि जिनका परसेंटेज अलग अलग होता है। द परमानेंट गैस हुज परसेंटेज डू नॉट चेंज फ्रॉम डे टू डे आर नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड आर्गन, ये तीन गैसेज ऐसी होती हैं जिनका कि डे टू डे रोज, मतलब इनका जो परसेंटेज है वो कभी चेंज नहीं होता। नाइट्रोजन अकाउंट फॉर 78% ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 21% है, आर्गन 0.9% है। गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन एंड ओजोन आर ट्रेस gases that account for about 10 or 1% the atmosphere।
और जो कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन और इस प्रकार की गैसेज हैं, इनका बहुत ही कम परसेंटेज है. बिसाइड दीज फिक्स्ड कंपोनेंट एट द एटमॉस्फेयर देयर आर वाटर वेपर. अब यहाँ पर क्या है कि वाटर वेपर है, वेरियस इम्प्यूरिटीज़ हैं एटमॉस्फेयर में. इम्प्यूरिटीज़ मतलब अशुद्धियाँ. और वाटर वेपर है, आपको मालूम है कि भाई जब हम पानी को जब हम गर्म करते हैं और जो भाप बनती है, जो वेपर बनता है वो ऊपर जाता है ना, तो उसी को हम वाटर वेपर कहते हैं. ठीक है. देन अब इसके अलावा कुछ इम्प्यूरिटीज़ भी होती हैं, सच एट डस्ट, स्मोक, सॉल्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सम अदर केमिकल्स होते हैं. नाइट्रोजन इज़ द लार्जेस्ट कंपोनेंट. अब आपको मालूम है कि नाइट्रोजन का लार्जेस्ट कंपोनेंट है. कितना कंपोनेंट है? 78% इसका कंपोनेंट. एंड इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल द ग्रोथ ऑफ प्लांट. तो नाइट्रोजन का 78% इसीलिए क्योंकि ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. किसकी ग्रोथ के लिए? ये प्लांट ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होती है. ऑक्सीजन इज़ द सेकेंड मोस्ट प्लांटिफुल गैस. अब उसके बाद में नाइट्रोजन के बाद में जिसका बहुत ज़्यादा परसेंटेज है वो है ऑक्सीजन, है ना. ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में 21% है. लाइफ गिविंग गैस है और इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते. ये तो आपको मालूम है कि इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ही ज़रूरी होती है हमारी बॉडी के लिए. ठीक है. अब यहाँ पर ये है कि अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, मतलब निकालते हैं, छोड़ते हैं. और हम लेते कौन सी, इनहेल कौन सी गैस करते हैं? ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं. ठीक है ना. तो दस प्लांट मेंटेन अ बैलेंस. तो ये इस चीज़ को प्लांट मेंटेन करते हैं. ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड परसेंट इन द एटमॉस्फेयर, ऑल्दो कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स अप ओनली 0.03. अब कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज हमारे यहाँ 0.03 है. ओके. तो इट कंट्रोल्स एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर. ये हमारे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को कंट्रोल करता है. ठीक है ना. परंतु अब क्या हो रहा है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज अब क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है? हमारे एटमॉस्फेयर में गर्मी ज़्यादा हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम हमारी प्रकृति को क्या, प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं, है ना. देन water vapor is a unique in that its concentration varies from 0 to 4% of the atmosphere. हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है तो इसका जो परसेंट है वो 0 से 4% आता है. ठीक है. ऑन वेयर यू आर एंड वॉट टाइम ऑफ द डे it is in the cold dry arctic region, water vapor usually account for less than 1% ऑफ द एटमॉस्फेयर. और जहाँ पर बहुत कोल्ड डे होते हैं, ड्राई डे होते हैं, तो वहाँ पर इसका जो परसेंटेज है वो और भी कम हो जाता है, मतलब 1% से भी कम हो जाता है. वाइल इन ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन वाटर वेपर कैन अकाउंट फॉर ऑल्सो 4% ऑफ द एटमॉस्फेयर. वाटर वेपर कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रेडिक्टिंग वेदर. मतलब वाटर वेपर हमारे जो हमारा वेदर है, जो हमारा मौसम है, वेदर यानी होता है मौसम, इसको प्रिडिक्ट करने के लिए वाटर वेपर की बहुत ही नीड होती है. अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको कल कुछ वर्ड मीनिंग दिए थे. ठीक है. तो यहाँ पर मैं ये वर्ड मीनिंग को आपको पढ़कर बताती हूँ और इनके मीन्स को मैं समझाती हूँ. कल लिखने के लिए दिए थे आपको, तो आई होप कि आपने लिख लिए होंगे, अपनी नोटबुक में नोट कर लिए होंगे. देखिए एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज होती हैं, तो ये एनवलप है, एनवलप ऑफ एयर. ऑक्सीजन को हम लाइफ गिविंग गैस कहते हैं. एनवलप मतलब कोई भी किसी भी चीज़ को कवर करना. एक्सट्रीमली यानी टू मच, या तो गर्मी हो या ठंड हो, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा होना, उसको हम कहते हैं एक्सट्रीमली. वाइटल यानी होता है इम्पॉर्टेंट. कंट्रोल यानी होता है टू होल्ड, पकड़ के रखना. ह्यूमिडिटी यानी होता है मॉइस्चर. लू हॉट ड्राई विंड, लू का मतलब होता है हॉट ड्राई विंड, जो कि गर्मी के समय में चलती है. फिर फ्रिजिड जोन, द कोल्डेस्ट प्लेस. फ्रिजिड जोन को हम बोलेंगे द कोल्डेस्ट प्लेस. और टॉरिड जोन द हॉटेस्ट जोन. टॉरिड जोन मतलब हॉटेस्ट जोन. अगेन आई रिपीट, एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन, एनवलप, एक्सट्रीमली, वाइटल, कंट्रोल, ह्यूमिडिटी, लू, फ्रिजिड जोन, टॉरिड जोन, है ना. अब यहाँ पर हम इसके मीनिंग को बोलूँगी. एटमॉस्फेयर, एनवलप ऑफ एयर. ऑक्सीजन, लाइफ गिविंग गैस. एनवलप, कवर. एक्सट्रीमली, टू मच. वाइटल, इम्पॉर्टेंट. कंट्रोल, टू होल्ड. ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर. लू,
हॉट ड्राई विंड, फ्रीजिड जोन द कोल्डेस्ट प्लेस, टॉरिड जोन द हॉटेस्ट जोन। अंडरस्टूड? यहाँ आपको ये वर्ड मीनिंग समझ में आ गए? ओके। अब यहाँ पर आगे के वीडियो में अब हम यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर को हम समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।